जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं धर्मवीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर संजीव पराशर सर, जिन्होंने अपने जीवन के 22 साल भारतीय सेना को दिए और आसपास के क्षेत्रों में युवकों को भारतीय सेना के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण दिया। इस एकेडमी की स्थापना के पीछे सर का भारतीय सेना में 22 वर्ष कार्य करने का अनुभव भी काम आया। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में हम बच्चों को तैयार करते हैं किन चीजों के लिए? हम बच्चों को तैयार करते हैं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC के लिए, नवोदय स्कूल के लिए। तो अगर आप भी इनमें से किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में आप जरूर आए। तो जैसा मैंने आपको बताया था क्लासेस के बारे में, तो आज की क्लास के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है धर्मवीर गुप्ता और मैं काफी समय से जीके और जनरल स्टडीज की क्लासेस ले रहा हूं और इसी सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा है? उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स इन एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत में जो एग्रीकल्चर है उन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो स्टार्ट हुई उनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके अंदर हम क्या करते हैं? ग्रोइंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर बेसिकली हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और उसके अलावा प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हॉर्टिकल्चर में किस चीज की स्टडी होती है, किससे रिलेटेड है, तो फ्रूट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर रिलेट किससे है बच्चों? ये है फ्लावर से, यानी कि फूलों का ट्रेड, फूलों की कल्टीवेशन सब किसके अंदर आएगा? फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा? बागवानी यानी कि फसलें, पेड़ पौधे और उसके अलावा सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है एविकल्चर। एविकल्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बर्ड्स की, यानी पक्षियों के उनके व्यवहार के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें एक्वाकल्चर। एक्वा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है एक्वेरियम यानी कि पानी से रिलेटेड जो होता है। तो एक्वाकल्चर के अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे फिश की यानी मछलियों की, और उसके अलावा जो पानी में उगने वाले प्लांट हैं उनके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला जो है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों के बारे में हम पढ़ेंगे। मधुमक्खियों से जो शहद मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एपीकल्चर किससे रिलेट हो गया प्यारे बच्चों? हनी बीज से हो गया। उसके बाद सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किससे रिलेट करता है? सिल्क वॉर्म से, यानी कि रेशम के कीड़े से किस तरह से सिल्क बनाया जाता है उस चीज की स्टडीज हम किस में करते हैं? हम करते हैं सेरिकल्चर में। यानी कि मैंने अभी आपको जो बताया, एक बताया हॉर्टिकल्चर, एक मैंने आपको बताया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे रिलेट करता है? फ्लावर से रिलेट करता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब्जियां और फसलों के बारे में जिसमें हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, वो है हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा मैंने आपको एक और बताया एविकल्चर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक मैंने बताया एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है? फिशेस और प्लांट्स यानी पानी में उगने वाले जो पेड़ और जो मछलियां हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या है? हनी बीज यानी मधुमक्खियां। नेक्स्ट सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा। रेशम में एक और बात बताइए आप में, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिल्क की प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट, भारत में प्रथम राज्य जो सिल्क के उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है या नंबर 1 पे है, कौन सा? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। नेक्स्ट देखिए विटिकल्चर। विटिकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। किससे रिलेट करता है? ग्रेप्स यानी अंगूर
या अंगूर की खेती के बारे में जिसमें बताया जाता है वो क्या है, विटीकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें केचुए, तो केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, यानी फ्रेंड ऑफ फार्मर क्या होता है, अर्थवॉर्म, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाकर मिट्टी को फोफली कर देता है, उसमें एक परते बना देता है जिससे ऑक्सीजन वहां पहुंच जाता है और मिट्टी हो जाती है उपजाऊ। इसीलिए अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट देखें पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मछलियों से। अभी हमने एक्वा पढ़ा था और एक्वा में क्या था, फिशिस प्लस प्लांट्स, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ फिशिस के बारे में, मछलियों के बारे में। ओलेरिकल्चर क्या बताता है, वेजिटेबल के बारे में बताता है। देखो बच्चों, हॉर्टिकल्चर में तो वेजिटेबल भी आएगी, क्रॉप भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, लेकिन ओलेरिकल्चर के अंदर सिर्फ क्या आएगा, वेजिटेबल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जब मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स के बारे में बता रहा हूं या उसकी ब्रांचेस के बारे में बता रहा हूं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन अगर मैं बात करूं, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई पंजाब से 1966 से 1967 में। अगर मैं बात करूं इस समय, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, एक वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान और जय किसान का। तो इसीलिए दिया था क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसे स्टार्ट करा था डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वाज MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति इंडिया में कब शुरू हुई, 1966 से 67 में शुरू हुई। अब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हरित क्रांति देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रांति वर्ड का मतलब यही है कि एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ा देना, रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ा देना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। तो बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई, एक तो पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, फर्टिलाइजर यूज हुए, हाई याइल्डिंग सीड्स यूज हुए, और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया गया। तो इस तरह से भारत में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बढ़ गया, और उसे ही सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जिस क्रॉप को फायदा हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट जिस क्रॉप को हुआ, वो क्रॉप थी व्हीट, राइस एंड मेज, यानी सबसे ज्यादा हरित क्रांति का लाभ जिस फसल को मिला वो थी गेहूं, फिर चावल, फिर मक्का। आज भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गेहूं का ही लोग यूज करते हैं अपने डेली वेज में खाने के। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी मेन ईडेबल क्रॉप जो है, यानी मुख्य खाने वाली फसल जो है, वो गेहूं नहीं बल्कि क्या है, राइस है। याद रखेंगे इस क्वेश्चंस को। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ पंजाब को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुई 1996 में, यानी 1966-67 में पंजाब में हुई, और जिसने शुरू करा वो थे MS स्वामीनाथन। और जो फसलें इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रही वो थी गेहूं, चावल, मक्का। और अगर स्टेट की बात करूं तो पंजाब, यूपी और आपका हरियाणा में ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही, सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, और इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।